बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 के अब तक हमने 7 पार्ट डिस्कस कर लिए थे, तो आज इसे ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ। इसका 8 पार्ट है हमारे पास। y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर -2x इंटू साइन 2x। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और ये कैसा फंक्शन है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या देगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ई रेस्ट पावर -2x इंटू साइन 2x। ठीक है, तो इस पर क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। तो ई रेस्ट पावर -2x क्या है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारे पास क्या है सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो क्या देगा ई रेस्ट पावर -2x एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास साइन 2x। ठीक है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है, और फर्स्ट फंक्शन का आपने फाइंड आउट कर लेना डेरिवेटिव, और फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास ई रेस्ट पावर -2x। अब ये देखें यहाँ हम क्या करेंगे, साइन 2x का डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कोस होता है, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर -2x एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास कोस, तो क्या देगा कोस 2x। नेक्स्ट हम क्या करते हैं एंगल का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर एंगल क्या है 2x है, तो क्या देगा डी बाई डी एक्स 2x। ठीक है, फिर प्लस अब ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, फंक्शन को एज इट इज लिख देना। ठीक है, फिर जो आपके पास पावर होती है उसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है -2x। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फिर लास्ट पे हम लॉग के साथ बेस को लिखते हैं। यहाँ पर बेस ई है, तो नेचुरल लॉग ई किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। ठीक है, तो अब ये देखिए 2 हमारे पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जस्ट एक्स पर अप्लाई होगा, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू ई रेस्ट पर -2x इंटू कोस 2x। ठीक है, प्लस अब ये देखिए यहाँ से हमारे पास क्या कांस्टेंट है -2, तो -2 हमारे पास डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो वो क्या आता है हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 इंटू ई रेस्ट पर -2x इंटू साइन 2x। ठीक है, अब ये देखिए प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू ई रेस्ट पर -2x कोस 2x एज इट इज। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और 2 इंटू ई रेस्ट पर -2x इंटू साइन 2x। ठीक है, अब ये देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है और ई रेस्ट पर -2x भी, क्योंकि यहाँ पर भी 2 इंटू ई रेस्ट पर -2x है और यहाँ पर भी, तो क्या कॉमन ले लेंगे हम 2 इंटू ई रेस्ट पर -2x। ठीक है, तो अब ये देखें ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है कोस 2x। ठीक है, और यहाँ से भी हमने 2 इंटू ई रेस्ट पर -2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है माइनस साइन 2x। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x, और वो क्या है हमारे पास 2 इंटू ई रेस्ट पर -2x इंटू कोस 2x माइनस साइन 2x। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेस्ट पर -x इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1। इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पावर -x इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1। अब ये देखिए ये हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इस पर क्या अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। तो ये ई रेस्ट पावर -x हमारे पास क्या है फर्स्ट फंक्शन, और ये पूरा फंक्शन हमारे पास क्या है सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1। और अब आपने क्या करना है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास ई रेस्ट पावर -x। ठीक है, अब ये देखिए एक्स क्यूब का भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और 2x² का भी और 1 का भी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई रेस्ट पावर -x, तो एज इट इज डी एक्स क्यूब ओवर डी एक्स। हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस अब ये देखें 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जस्ट किस पर अप्लाई करेंगे एक्स के पर। ठीक है, अब ये देखिए 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 0, क्योंकि 1 हमारे पास क्या है कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1 एज इट इज। अब ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, सबसे पहले फंक्शन एज इट इज, तो क्या आ जाएगा ई रेस्ट पर -x
फिर पावर का डेरिवेटिव, तो पावर क्या हमारे पास माइनस एक्स है, और लास्ट पे हम क्या कहते हैं नेचुरल लॉग के साथ हम बेस को लिख देते हैं, तो बेस क्या हमारे पास ई है, ठीक है। अब ये देखिए एक्स के ऊपर क्या अप्लाई होगा, पावर रूल, क्योंकि इसकी पावर क्या है हमारे पास रियल नंबर है। यहाँ पर भी देखें पावर रूल अप्लाई होगा एक्स के ऊपर, क्योंकि एक्स की पावर क्या है रियल नंबर है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई रेस्ट पर माइनस एक्स एज इट इज। इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो पावर रूल क्या है, सबसे पहले आपने पावर लिखनी, तो क्या आ जाएगी 3। फिर आपने क्या करना है बेस की पावर में कम, तो 3 में से एक 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। प्लस अब ये 2 तो एज इट इज़। अब ये देखें इस पर भी क्या अप्लाई होगा पावर रूल, तो सबसे पहले पावर लिखेंगे, फिर बेस की पावर में कम, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। और फिर पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। प्लस अब ये देखें ये माइनस क्या कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव जस्ट किस पर अप्लाई होगा एक्स पर, तो डी एक्स ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स, और लॉग ई किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। तो जब हम इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो यही फंक्शन आ जाएगा ना माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स, ठीक है। और ये फंक्शन साथ एज इट इज आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई रेस्ट पर माइनस एक्स, तो एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस, अब ये देखें 2 टू था क्या होगा 4, और 4 को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 4x। अब आगे क्या आ रहा है प्लस माइनस माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ई रेस्ट पर माइनस एक्स, तो ई रेस्ट पर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने ई रेस्ट पर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से भी हमने ई रेस्ट पर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास माइनस इंटू दिस फंक्शन, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या 3x स्क्वायर और ये क्या माइनस 2x स्क्वायर, तो जब 3x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई रेस्ट पर माइनस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब ये देखिए एक्स क्यूब के साथ क्या है नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगे उनके साथ जो भी साइन होगा वो क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि ये देखिए एक्स क्यूब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना जब हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। और फिर क्या आता है हमारे पास एक्स के देखें प्लस में है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स के, फिर ये देखें 4x क्या पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा माइनस 4x, और ये हमारे पास 1 क्या नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1, ठीक है। तो हमारे पास dy ओवर dx क्या आ गया माइनस इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स के माइनस 4x प्लस 1। अब इसका 10th पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस्ट पर साइन एक्स। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ई रेस्ट पर साइन एक्स। अब ये देखिए एक्स हमारे पास क्या है फर्स्ट फंक्शन है, ई रेस्ट पर साइन एक्स क्या है हमारे पास सेकंड फंक्शन, तो ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इस पर क्या अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है ई रेस्ट पर साइन एक्स, ठीक है, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो क्या आ जाएगा ई रेस्ट पर साइन एक्स और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स, तो क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। अब ये देखेंगे ये हमारे पास कैसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आपने फंक्शन एज इट इज लिख देना है, तो क्या आ जाएगा ई रेस्ट पर एफ ऑफ एक्स, फिर आपने क्या करना होता है जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव, तो पावर हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स, फिर हम क्या कहते हैं नेचुरल लॉग के साथ बेस को, नेचुरल लॉग के साथ हम क्या लिखेंगे ई, तो नेचुरल लॉग ई किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो जस्ट क्या आ जाएगा ई
रेस्ट पावर एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये होता है जो हमारे पास एंगल होता है उसका भी हम नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स तो एज इट इज, फंक्शन एज इट इज, तो क्या आ जाएगा ई रेस्ट पावर साइन एक्स, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं पावर का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। और नेचुरल लॉग ई तो हमें पता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है, प्लस ई रेस्ट पावर साइन एक्स, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1, ठीक है। अब ये देखें साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कोस एक्स, और फिर हम क्या करते हैं एंगल का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एंगल क्या एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1 होगा, तो हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास एक्स इंटू ई रेस्ट पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस ई रेस्ट पावर साइन एक्स, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है ई रेस्ट पावर साइन एक्स, तो ई रेस्ट पावर साइन एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखें ई रेस्ट पावर साइन एक्स बाहर चला गया, क्या बच रहा है एक्स और कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स इंटू कोस एक्स। अब ये देखें यहाँ से भी तो ई रेस्ट पावर साइन एक्स बाहर चला गया ना, तो यहाँ क्या बच रहा है खाली 1 बच रहा है ना, तो क्या आ जाएगा +1। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका 11 पार्ट है, y इज इक्वल टू 5 इंटू ई रेस्ट पावर 3x माइनस 4। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx विच इज़ इक्वल टू, अब ये देखें 5 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो जस्ट डेरिवेटिव किस पर आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पावर 3x माइनस 4, ठीक है। अब ये देखेंगे ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन एज इट इज लिखते हैं और फिर पावर का डेरिवेटिव, तो पावर क्या एफ ऑफ एक्स, तो क्या देगा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, 5 तो एज इट इज आ गया, फंक्शन सबसे पहले क्या लिखेंगे एज इट इज, तो क्या देगा ई रेस्ट टू पावर 3x माइनस 4, फिर पावर का डेरिवेटिव, अब पावर क्या है हमारे पास 3x माइनस 4, ठीक है। अब ये देखें 3x पर भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा और 4 पे भी, तो ये देखें 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 0, क्योंकि 4 क्या कांस्टेंट, ठीक है। तो जस्ट इस फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू ई रेस्ट पावर 3x माइनस 4 एज इट इज डी बाई डी एक्स 3x, ठीक है। अब ये देखें 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जस्ट किस पर अप्लाई होगा x पर, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू ई रेस्ट पावर 3x माइनस 4 इंटू 3, ठीक है। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 15 और साथ क्या देगा ई रेस्ट पावर 3x माइनस 4, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x।